हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज आपकी पहली वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 1। और ये जो है आपके भारतीय संविधान के बारे में है। और इसकी शुरुआत में हमें उद्देशिका दी हुई है। उद्देशिका कैसी होती है, जैसे किसी की भी किताब में इंट्रोडक्शन दी होती है, उसके बारे में जानकारी होती है, वैसी ही जानकारी जो है हमारी भारतीय संविधान की हमें उद्देशिका के माध्यम से मिलती है। भारतीय संविधान कुछ वैल्यूज़ के ऊपर बना है और वही सब दी गई हैं उद्देशिका में। तो कुछ जो हमें चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती हैं कि हमारा जो संविधान बना है उसकी संरचना किन के आधार पे हुई है। तो ये गुण हैं, आप कह सकते हो, हमारे संविधान के। ये वैल्यूज़ हैं जो कि हमें सीखने को मिलती हैं हमारे भारत के संविधान की, जो हमें देखने को मिलती है किसमें, उद्देशिका में। अब उद्देशिका आप बच्चों ने बहुत बार अपनी किताबों में देखी होगी। किताबों के 1-2 पन्ने छोड़ के अगर आपने देखा हो तो उद्देशिका लिखी होती है और वो हमें भारत का संविधान का उद्देश्य बताती हैं। वो हमें मूल्य बताती हैं जिस पर हमारा संविधान जो है आधारित है। तो अब हम देखते हैं हमारी उद्देशिका हमें क्या समझाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इनमें जो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या अर्थ है। प्रभुत्व संपन्न मतलब अब हमारे देश पे जो अधिकार है वो भारतवासियों का ही रहेगा। अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों का राज चलता था, उनके जाने के बाद अब जो भारत पर राज होगा, जो भी निर्णय लेने का अधिकार होगा वो किसके पास होगा, भारतीयों के पास होगा। तो जो भी भारत के अंदर का निर्णय है या भारत का विदेश से संबंधित कोई भी निर्णय है वो भारत खुद लेगा। अपने स्वयं के देश का निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, भारत के पास होगी। समाजवादी का अर्थ क्या है कि हमारे समाज में हर एक शख्स, चाहे वो कोई भी कास्ट से आता है या कोई भी जाति से संबंध रखता है, उस व्यक्ति को जो है समान अधिकार दिया जाएगा। पंथ निरपेक्ष मतलब वो किसी भी पंथ से या धर्म का मानने वाला हो सकता है व्यक्ति, और उसके धर्म को सम्मान दिया जाएगा। हर व्यक्ति के धर्म को पूरा एकाधिकार दिया जाएगा। हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है और प्रचार प्रसार कर सकता है। लोकतंत्रात्मक आपने बहुत बार पढ़ा होगा कक्षा 9 में। तो लोकतंत्र क्या होता है, ऐसी सरकार जिसको चुना गया हो लोगों द्वारा। तो लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को हम लोकतांत्रिक कहते हैं। ये भी हमारे संविधान में आपको देखने को मिलता है और उद्देशिका में इसका साफ अक्षरों में समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो देश का प्रमुख होता है, जैसे कि हमारे देश में कौन है, राष्ट्रपति, वो चुना हुआ होता है। चाहे वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में ना हो, पर किसी न किसी तरीके से उसका चुनाव भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी उद्देशिका की प्रमुख हैं और इसको आपको इसी तरीके से याद करना होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो शब्द है ये इसी सीक्वेंस में याद किए जाते हैं, इनको इसी तरीके से लिखा और याद किया जाता है। इसके बाद क्या है, उसके समस्त नागरिकों को अब क्या क्या मिलता है, यहाँ के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है। ठीक है, हर व्यक्ति को न्याय मिलता है सामाजिक रूप से। हर समाज के हर व्यक्ति को, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी स्टेटस से हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, निजी जाति का हो, आर्थिक रूप से कोई भी गरीब अमीर, सबको सेम अधिकार मिलते हैं। और राजनीतिक रूप से चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, सबको जो है, सबकी दृष्टि में या न्याय की दृष्टि में हर व्यक्ति जो है समान है। नेक्स्ट हमारा आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब हमें बहुत सारी चीज़ों में स्वतंत्रता दी गई है और हमारा संविधान इन्हीं सब मूल्यों पर आधारित है। और ये सारी हमें जो चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं उद्देशिका में। विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, ये सब स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को भारत में दी गई है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता भी आप उसको बोल सकते हैं। मतलब आपको हर व्यक्ति को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उसकी जो है इज़्ज़त सम्मान होना चाहिए, उसको हर जगह पर अवसर समान मिलने चाहिए। मतलब हर बच्चे को पढ़ने का या फिर हर व्यक्ति को कोई भी कामकाज करने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाता है। कहाँ पर? हमारे संविधान में। और वो हम कहाँ से देख सकते हैं? उद्देशिका से देख सकते हैं। अब बंधुता क्या होती है? बंधुता मतलब एकता। तो हमारे देश में एकता को बढ़ाने के लिए, लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जाते हैं, ताकि लोग इज्जत सम्मान से अपने देश में रह सकें और प्रेम का भाव भी उनमें अपने देश के प्रति और एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये आपका एक प्रश्न भी है नीचे। वो हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन जो है हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया, ठीक है। पर जो इसको लागू किया गया था वो कौन सा डेट था? जब हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। वो है 26 जनवरी। और कौन से सन में इसको लागू किया गया था? 1950 में। पर आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे? नीचे हम प्रश्न देखेंगे कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आएगा। इसके बाद आपको कुछ वर्ड्स पूरे करने के लिए कहा गया है। बहुत ही आसान है। स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनको याद रखना है और लिखना भी है बच्चों ने। स्वतंत्रता का मतलब आपको पता है, आज़ादी किस चीज़ों की, ये ऊपर लिखी हुई है। तो स्वतंत्रता हमें है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ठीक है। इसी तरीके से समता, समता किस चीज़ की है? समता है प्रतिष्ठा की, अवसर की। लोकतंत्रात्मक, ठीक है। लोकतंत्रात्मक आपको पता ही है क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, धर्म से संबंधित, आपको अपने धर्म को अपनाने की, प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी। गणराज्य मैंने अभी आपको बताया कि प्रमुख जिसमें जो होता है वो चुना हुआ होता है। अब लास्ट आपका प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, आप अपनी तरफ से भी कोई उदाहरण लेकर इसके बारे में लिख सकते हैं। ये है हमारा समता का। समता को हम क्या बोल सकते हैं? समानता भी बोल सकते हैं। अब हमारे जो संविधान है वो समानता की बात करता है। तो समानता कैसे पता चलती है हमारे देश में समानता है? क्योंकि हमारे देश में सबके पास कौन सा अधिकार है? मतदान का। तो हर वयस्क जो 18 वर्ष की ऊपर आयु का है उसको चुनाव में हिस्सा लेने की पूरी अधिकार है, उसको मत देने का अधिकार है। तो मतदान का है। उसके बाद हर व्यक्ति के पास क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार भी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति के पास क्या है? समानता है। और क्या है? और इसी तरीके से हमारे देश में हर कार्य करने के लिए, चाहे वो कोई पढ़ाई का अवसर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस सब में जो है हमारे हर व्यक्ति को समान अवसर दिए गए हैं। शिक्षा में, रोज़गार में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे देश में समानता को स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो ये सब आपके प्रश्न हैं। एक आपका रिवीजन टाइप है, रिकैप्चुलेशन है, जो कि किया गया है आपका इसके माध्यम से, और आपको समझ आया होगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए उसको आप पुनः पूछिए। ओके, बाय, थैंक यू।